अध्याय 16 श्रीमन्नारायण वृत्तांत। श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये। मैं श्रीपाद प्रभु के चरित्र का स्मरण करते मार्गक्रमण कर रहा था। कुरोपुर श्रीपाद प्रभु का वास्तव्य है। यह उस बात को सुनकर मेरे आनंद को सीमा नहीं थी। उनके दर्शन की उत्सुकता प्रतिक्षण बढ़ रही थी। मार्ग में एक गन्ने का खेत था। खेत में एक किसान आनंद में बैठा था। पास में गन्ने का रस गरम गरम करके उसका गुड़ बनाने का काम चल रहा था। उस खेत में एक खाट पर किसान ने बड़े नम्र भाव से बुलाया और गन्ने का रस पीने को दिया। वह रस बड़ा ही मधुर था। मैं श्रीपाद प्रभु के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, यह सुनकर उस किसान को अति आनंद हुआ। उसने मुझे कहा, चाचा जी, मेरा नाम श्रीमन्नारायण मल्लादी है। हमारा गांव मल्लादीपुरम है, किंतु कालांतर से उस लोग मल्लादी नाम से पुकारने लगे। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु के नाना जी श्री बापनाचार्य का उपनाम भी मल्लादी था। वे ब्राह्मण थे, किंतु हम लोहार हैं। उनके और हमारे बड़े निकट के संबंध थे। हमने कालांतर से मल्लादी गांव छोड़कर पिठिकापुरम गांव में वास्तव्य किया। उस समय हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हम हमारा घर और दूसरी मालमत्ता बेचकर एक कपड़े से पिठिकापुरम आए थे। श्री बापनाचार्य ने हमें बड़े आदर से भोजन कराया। हमने उनका खेत करने का अपना मानस कहा। उस दिन श्रीपाद प्रभु घर में थे। उन्होंने कहा, बापनाचार्य के घर का अन्न प्रसाद समान होता है। भगवान की कृपा बिना यह प्रसाद नहीं मिलता। बापनाचार्य का दर्शन होना भी दुर्लभ है। तुम्हारे पुण्य कर्म से यह दर्शन का लाभ हुआ है। इतना कहकर श्रीपाद प्रभु रुक गए। उस समय बापनाचार्य ने कहा, खेत करने को किसी दूसरे के लिए दिया है। बिना किसी कारण से उसे निकाल लेना योग्य नहीं होगा। तुम एक मुट्ठी दाल कपड़े में बांधकर पश्चिम दिशा की ओर प्रयाण करो। तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी होंगी। तुम्हारी मनोकामना पूरी होते ही उस दाल की गठरी फेंक दो। परमेश्वर अत्यंत दयालु है। वह पत्थर में रहने वाले मेंढक को अन्न देता है। वह तुम्हें अन्न नहीं देगा क्या? तुम अपने कार्य में सफल होंगे। हमने भोजन किया और निकलते समय मुट्ठी भर दाल कपड़े में बांध ली। पश्चिम को और मुख करके प्रयाण किया। श्रीपाद प्रभु की कृपा से मार्ग में हमें अन्न पानी की कोई कठिनाई नहीं हुई। न मांगते हुए हमें भोजन प्राप्त हो रहा था। कितना यह आश्चर्य! चलते चलते हम आंध्र प्रांत की सीमा पर पार करके कर्नाटक प्रांत में प्रवेश किया। मार्ग में हमें अनेक पर्णकुटियाँ दिखाई दी। उसमें रहने वाले लोग वृद्ध ही थे। उनके पास धन संपत्ति कुछ नहीं थी। एक पर्णकुटी में हमने प्रवेश किया। वहां पर एक वृद्ध दंपत्ति थे। वे लोहार जाति के थे। उनका एक ही पुत्र था। उसकी सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। उस पुत्र की पत्नी कृष्णा नदी में स्नान करते समय पानी के तेज बहाव में बह गई थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। उस वृद्ध दंपत्ति ने अब किसी का आधार नहीं था। उनके पड़ोसी उनसे मधुर व्यवहार करते थे। समय समय पर उनकी मदद किया करते थे। उस वृद्ध दंपत्ति ने हमारा उत्तम रीति से स्वागत किया और घर में रख लिया। हम जिस समय आगे की यात्रा के लिए निकलते, कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती और हमारा प्रयाण रुक जाता। एक शुभ मुहूर्त पर हम यात्रा के लिए निकल गए, किंतु उसी समय उस वृद्ध गृहस्थ को जुलाब और वांतियाँ होने लगी। उस समय हमारा रुकना अनिवार्य था। एक दिनों में उस गृहस्थ की तबीयत सामान्य हुई और हम आगे की यात्रा के लिए तैयार हुए। हमारे 4-5 दिनों के वास्तव्य से उस वृद्ध दंपत्ति के मन में हमारे लिए प्रेम भाव उत्पन्न हुआ था। हमें विदा करते समय उनकी आंखों में प्रेम अश्रु से भर आए थे। हमने भी सजल नेत्रों से उनकी ओर जाने की अनुमति मांग ली। कपड़े में बंधी हुई मुट्ठी भर दाल की अभी बुरी बू आ रही थी। उसे हमने फेंक दिया। उस वृद्ध दंपत्ति ने मदद के करने के लिए हमारी इच्छा हमसे व्यक्त की, किंतु उन्होंने हमसे कुछ नहीं लिया। उनकी निरीच्छा वृत्ति देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दंपत्ति के परिचय का एक ज्योतिषी था। उसे उसने अपने घर बुलाया था। उस ज्योतिषी ने घर आने के पश्चात कहा, तुम्हारे घर में जो अतिथि आए हैं वे बड़े अमंगल है। उनके वास्तव्य से तुम्हें दारिद्रता प्राप्त होंगी। उन्हें तुम तुरंत भेज दो। उस वृद्ध दंपत्ति ने उस ज्योतिष से कहा, पंडित जी, अनेक वास्तव्य से आया हुआ
दरिद्रता का परिहार करने के लिए शास्त्र में कोई उपयोग होगा ना? आप उसे बताइए। उसके लिए होने वाले व्यय की चिंता मत करें। उन अतिथियों का अमंगल दूर करने में जो पूजा पाठ करनी होगी उसे बताइए। उसकी कृपा करें। परमेश्वर की इच्छा से विश्व का सारा व्यवहार चलता है। समस्त देवताओं को मंत्र से प्रसन्न किया जा सकता है। प्रत्यक्ष ब्रह्म को प्रसन्न करने का विधान तुम जानते हो। इसी कारण धरती पर तुम ईश्वर हो। तुम तुम्हारी इच्छा पूरी करो। उस ज्योतिषी ने उस वृद्ध दंपति की विनती स्वीकार की। उसने कहा, धान उगाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। उसके लिए पर्जन्य यज्ञ की तैयारी करनी होगी। यज्ञ करने वाले व्यक्ति को देवता तुल्य मानते हैं। प्रत्यक्ष भगवान भी यज्ञ करने वाले व्यक्ति को देवतुल्य मानते हैं तथा उनकी स्तुति करते हैं। यह 5 प्रकार के होते हैं: देव यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ। श्रीपाद प्रभु की लीलाएं अद्भुत एवं आश्चर्यकारक थी। उस वृद्ध दंपत्ति ने दिए हुए द्रव्य की सहायता से विद्वान ब्राह्मणों द्वारा सर्व कार्य सिद्धि के लिए यज्ञ किया। इस यज्ञ से हमारे जन्मपत्र के सारे दोषों का निर्मूलन हुआ। उस वृद्ध दंपत्ति के पुण्य से हमें परम पवित्र यज्ञ के दर्शन हुए। उस यज्ञ के हविष्य को इंद्र तथा अन्य देवताओं को अर्पण किया था। प्रत्येक देवता के इच्छानुसार हविष्य का भाग दिया गया था। उन प्रत्येक देवता ने दिल खोलकर आशीर्वाद दिए थे। गोपगण, वेद, ब्राह्मण, पतिव्रता स्त्रियां, सत्यप्रिय तथा दानशूर लोगों से पृथ्वी का सृजन होता है। कृषि के लिए जिस प्रकार बैलों की नितांत आवश्यकता होती है, उसी प्रकार परलोक सिद्धि के लिए यज्ञ, याग तथा गौमाता की सेवा तथा सुरक्षा की भी होती है। इसके सिवाय गौमाता से दूध, दही, घी, मस्का आदि खाने के पदार्थ भी मिलते हैं। भूमाता के सप्तगुण। समस्त धर्मों की तत्वों वेदों पर ही आधारित है। धरणी माता को भी वेदों का ही आधार है। ब्राह्मण लोग अपने यजमान द्वारा यज्ञ करवाकर समाज को सत्कर्म करने के लिए प्रवृत्त करते हैं। ऐसे सत्कर्मों से भूमाता को सामर्थ्य प्राप्त होता है। पतिव्रता स्त्रियां अपने पतिव्रत से धर्म का रक्षण करती है। पतिव्रता स्त्रियों से धरणी माता समृद्ध होती है। सत्य भाषण करने वाले तथा सत्य संकल्पी लोगों से पृथ्वी आनंदित होती है। निर्लोभ लोग अपनी लोभी वृत्ति का त्याग कर समाज में माधुर्य बांटते हैं। दानशूर लोग पुण्य मार्ग से कमाई हुई धन संपदा हीन दिनों में बांटकर इहलोक तथा परलोक दोनों साध्य कर लेते हैं। सप्त गुणों से युक्त लोगों से पृथ्वी सदैव प्रसन्न, सामर्थ्यवान और विपुल अन्न धान्य का उत्पादन करती है। बापराचार्य ने हमें निमित्त मात्र करके यज्ञ पुरुष श्रीपाद श्रीवल्लभ के सम्मुख हमें धन्य किया। श्रीपाद श्रीवल्लभ द्वारा भक्तों का रक्षण। यज्ञ बिना किसी विघ्न से बड़े आनंद से संपन्न हुआ। वह वृद्ध दंपत्ति हमें अपने पुत्र के समान व्यवहार करती थी। यह बात उनके भाई बंधुओं को अच्छी नहीं लगती। हमें एक मिर्ची का खेत था। उनके चारों ओर से ताड़ी के वृक्ष थे। ताड़ी का रस गौड़ लोग आकर निकाल कर ले जाते। एक दिन मैं खेत में गया तो क्या देखता हूँ, हमारे दूर के भाई बंधु खेत से मिर्ची तोड़कर थैलों में भरकर ले जा रहे थे। थैले बैलगाड़ी में लाद लिए थे और वह घर की ओर निकलने ही वाले थे। मैं अकेला था, किंतु हमारे भाई बंधु की ओर 10-12 युवक थे। उसी समय एक आश्चर्यपूर्ण घटना घटी। एक भालू ताड़ी के पेड़ पर चढ़कर ताड़ी का रस पी रहा था। अचानक उसका पैर झाड़ से फिसल गया और वह नीचे जमीन पर धाड़ से गिर गया। उस भालू को देखते ही हमारे भाई बंधुओं को भय लगने लगा। भालू के जहरीले नाखूनों से होने वाले जख्मों की उन्हें कल्पना थी। मैं श्रीपाद प्रभु का नामस्मरण करते बैलगाड़ी में बैठ गया। बैलगाड़ी घर की ओर चलने लगी। वही भालू श्रीपाद प्रभु का नामस्मरण सुनकर शांत हुआ और हमारे पीछे पीछे आने लगा। वह हमारे घर साथ आया। उस भालू को देखकर उस वृद्ध दंपत्ति के साथ आजू बाजू के लोगों को आश्चर्यचकित हुआ। उस रात को हमने श्रीपाद प्रभु का भजन किया। वह भालू भी हमारे साथ बैठकर तन्मयता से भजन सुन रहा था। लोगों के साथ समाप्ति पर प्रसाद बांटा गया। सारे लोगों को साथ उस भालू ने भी प्रसाद बड़े आनंद से खाया। इसके पश्चात वह भालू घर के सदस्य के भांति ही हो गया। वह हमसे प्रेम करता,
किंतु हमारे शत्रुओं को उसका अति भय लगता था। इसी कारण खेत के रक्षण का काम वह अच्छी तरह से करता था। हमारे घर में श्री दत्त प्रभु की लीला कथाओं का कीर्तन तथा श्रीपाद प्रभु का नामस्मरण नित्य नेम से हुआ करता। हम उसके विषय में बातचीत कर रहे थे, उसी समय वह भालू खेत में आया। उसे देखते ही मुझे थोड़ा भय लगा, किंतु उस भालू ने मेरी ओर प्रेम भरी नजरों से देखा। मैंने श्रीपाद प्रभु का नामस्मरण करना प्रारंभ किया तो वह भालू आनंद से नाचने लगा। हमारे पास के गांव के तांत्रिक आया था। उसने उपासना करने की शक्ति प्राप्त की थी। उसके प्रभाव से आने वाले लोगों से वह धन लिया करता था। हमारे भाई बंधु ने उस तांत्रिक की शरण ली। उस तांत्रिक ने उस भालू पर मंत्र प्रयोग किया, जिसके कारण वह अपनी पूरी शक्ति खोकर निश्चेष्ट होकर गिर गया। दूर से मंत्र से उस तांत्रिक ने उस भालू की सारी शक्ति अपने ओर आकर्षित कर ली। रामायण काल में वाली वानर राज को एक योग विद्या का ज्ञान था, जिसके प्रयोग से उसके सम्मुख खड़े योद्धा की आधी शक्ति उसे प्राप्त होती थी। इसी कारण श्री राम प्रभु ने उस पर झाड़ के पीछे छुपकर बाण चलाया और उसका अंत हुआ। श्रीपाद प्रभु के शिष्यों की कर्मबंधन से मुक्ति। श्रीपाद प्रभु की लीलाएं बड़ी अगम्य होती है। उनमें कार्य कारण संबंध ढूंढना बड़ा ही कठिन होता है। किसी कारण संबंध से बिना कोई कर्म संभव नहीं होता। इंद्र भगवान की पूजा ब्रजवासियों ने प्रतिवर्ष के अनुसार नहीं की थी। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने गिरिराज की पूजा की थी। इसी कारण क्रोधित होकर इंद्र ने ब्रज पर अतिवर्षा कराई थी। उस समय श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी अंगुली पर धारण किया और उसके नीचे सारे ब्रजवासी उनके गोधन के साथ सुरक्षित थे। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों का रक्षण करके अपने गोपाल धर्म का पालन किया, उसी प्रकार श्रीपाद प्रभु ने तांत्रिक की योग शक्ति को अपनी आज्ञानुसार कर्म करने दिया। भालू उस मंत्र शक्ति का शिकार हुआ था, किंतु उसके पुण्य से अंश से श्रीपाद प्रभु का भक्त बन गया था। उस तांत्रिक की दुष्ट शक्ति से प्रभावित हुआ भालू मंदगति से रो रहा था। दुखी जीवों का रुदन श्रीपाद प्रभु को निश्चित रूप से सुनाई देता है। वे प्रति व्यक्ति के कर्मानुसार पाप कर्मों के फल की तीव्रता कम करते हैं। श्रीमन नारायण के घर दत्त कथा तथा श्रीपाद शिवल्लभ प्रभु का नाम स्मरण, कथा, कीर्तन आदि नित्य चलता था। एक दिन एक अद्भुत घटना घटी। वह मृतप्राय भालू श्रीपाद प्रभु का नामस्मरण सुनकर तात्काल चेतना जागृत होकर आनंद से नाचने लगा। श्री दत्तात्रेय प्रभु का योग सामर्थ्य अन्यों से कुछ अलग ही होता है। उनकी करुणा से उस भालू का रूपांतर एक मनुष्य में हुआ और उस तांत्रिक का रूपांतर भालू में हुआ। वहां पर जमा हुए लोगों ने उस भालू को रस्सी से बांधकर जंगल में छोड़ दिया। वह मनुष्य रूपी भालू ने कहा, मित्रों, मैं पूर्व जन्म में एक साहूकार था और ब्याज पर पैसे देने का व्यवसाय किया करता। आर्थिक ब्याज लेकर मैं लोगों को अति कष्ट पहुंचाता था। धन न होने पर उनकी संपत्ति, घर, खेत जबरदस्ती से ले लेता था। इन दुष्कृत्यों के कारण मुझे भालू का जन्म प्राप्त हुआ, किंतु मेरे पूर्व जन्मों से पुण्य से मुझे इस जन्म में श्रीपाद प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए तथा उनका अनुग्रह प्राप्त हुआ। श्रीपाद श्रीवल्लभ श्री दत्तात्रेय प्रभु के अवतार है। उनके अनुग्रह से ही मेरी भालू की योनि से मुक्ति हुई है। उत्तम ऐसा मानव जन्म प्राप्त हुआ है। उस तांत्रिक ने अनगणित पाप कर्म किए हैं। उसने मुझ जैसे मूक प्राणी को विशेषत्वा से श्रीपाद प्रभु के भक्तों को बिना किसी कारण कष्ट दिए थे। इन पाप कर्मों से श्रीपाद प्रभु ने उसे योग्य शासन किया। दुष्टों को दंडित करना तथा सज्जनों का परिपालन करना, यह जिनका वचन है, ऐसे श्रीपाद प्रभु जो अनन्य भाव से श्रद्धापूर्ण अंतकरण से सेवा करते हैं, उन्हें प्रभु की कृपा दृष्टि का लाभ सदैव होता है। देवता और भक्तों की निंदा करने वाले तथा परधन पर आसक्ति रखने वाले लोगों को योग्य शासन करने में वे कभी नहीं चुकते। अपने पाप कर्मों के पश्चात करके योग्य शासन पाकर कुछ लोग प्रभु के भक्त हुए। उस मनुष्य रूपी भालू ने आगे कहा, श्रीपाद प्रभु के नामस्मरण पारायण से सद्गति को प्राप्त हुआ। मुझे यह मानवीय देह प्राप्त हुआ। इस वक्तव्य से सुनकर समस्त भक्तगणों को भारी आश्चर्य हुआ। वे आनंद से श्रीपाद प्रभु की जय जयकार करने लगे। यह संकीर्तन होते समय और एक आश्चर्यपूर्ण घटना घटी। अकस्मात वहां पर 3 नाग आए और उस नाम संकीर्तन में डोलने लगे। उसी समय उस मनुष्य रूपी भालू के प्राण पंचतत्व में विलीन हुए। उन 3
नागों से उस मृतदेह को 3 प्रदक्षिणा की। वे 3 नाग कहाँ से आए, क्यों आए, इसका किसी को अर्थबोध नहीं हुआ। उस मनुष्य रूपी भालू की शास्त्रोक्त पद्धति से दाह संस्कार किया गया। हमें श्रीपाद प्रभु के नामस्मरण का सदैव अभ्यास था, वही हमारे जीवन का आधार था। इस घटना के पश्चात वे 3 नाग हमारे घर में रहने लगे। इन नागों का हमें और दत्त भक्तों को भय नहीं लगता था, दूसरे लोग उनसे भयभीत होते थे। श्रीपाद प्रभु का नामस्मरण करते समय वे नाग आनंद से डोलने लगे। उन वृद्ध दंपति के घर के आसपास की जमीन उनके भाई बंधुओं ने अन्याय से छीन ली थी। उस जमीन को गांव के पंचों ने विवादग्रस्त घोषित किया था, किंतु उस पर साग भाजी उगाने की अनुमति उस वृद्ध दंपति को दी थी। हमारे भाई बंधुओं ने गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को धन का प्रलोभन देकर अपनी ओर कर लिया था। इसी कारण उस भूमि का निर्णय नहीं हो रहा था। उस भूमि पर नाग का एक बिल था। नाग पंचमी के दिन लोग उस स्थान पर पूजा करके दूध डालते थे और प्रार्थना करते थे, हे नाग देवता, हमारे कष्ट दूर करो। दूध डालने वाले लोगों को यह ध्यान था कि उस बिल में एक भी नाग नहीं है। नाग पंचमी के दिन हमने श्रीपाद प्रभु को भोग चढ़ाकर नागदेव की प्रार्थना करते ही उस बिल से 3 नाग बाहर आए। उन्होंने हमने रखा हुआ दूध पिया और चले गए। यह दृश्य दिखने के उपरांत उस स्थान पर दूध डालने कोई नहीं आया। नाग पंचमी के दिन एक मांत्रिक हमारे गांव में आया। उस मांत्रिक को गांव के मुखिया ने अपने घर में आमंत्रित किया तथा उस स्वागत किया। मांत्रिक की यह विशेषता थी, वह अत्यंत जहरीले नागों को भी अपने मंत्र विद्या से वश में कर लेता था। उसी प्रकार सर्पदंश हुए व्यक्ति को अपनी मंत्र शक्ति द्वारा पुनर्जीवित करता था। उस मांत्रिक के हाथ पर गरुड़ का चिन्ह था। ऐसी गरुड़ रेशा जिनके हाथों पर होती है, उन्हें नाग सर्प वश में होते हैं, ऐसा शास्त्र वचन है। यह विद्या कांडम मांत्रिक के ज्ञान था। इसी कारण गांव के समस्त लोग इसके सामने नतमस्तक होते थे। उस मांत्रिक ने गांव के मान्यवर लोगों को साथ आकर नाग के बिल के चारों ओर से आग लगा दी। वह मांत्रिक आग के पास बैठकर बड़ी भारी आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। मंत्रों के उच्चारण के साथ वह हाथों के घुमाकर विचित्र हावभाव कर रहा था। उन नागों को मारने से पाप लगेगा, ऐसा हमने दूर खड़े रहकर कहा। हम उस स्थान पर और कुछ भी न कर सके, केवल श्रीपाद प्रभु से उन निरपराध नागों की रक्षा करने की प्रार्थना की। उन मंत्रों के प्रभाव से वे 3 नाग बिल के बाहर आए, किंतु उस मांत्रिक की मंत्र विद्या क्षीण हो रही थी। वह कुछ करने में असमर्थ था। उसके जोर जोर के मंत्रोच्चारण का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। नाग जिस दिशा से आए थे, उस दिशा का अग्नि श्रीपाद प्रभु ने कृपा से ठंडा हो चुका था। अग्नि देवता ने मानो उन तीनों नागों के लिए मार्ग बना दिया था। वे तीनों नाग जिस दिशा से आए थे, उसी दिशा से बिना कोई हानि पहुंचे लौट गए। यह दृश्य देखकर उस मांत्रिक ने अनुचर आदि भाग गए। उसी समय उस गांव के मुखिया के ज्येष्ठ पुत्र को एक सर्पदंश किया। उसका शरीर उस सर्प के विष से काला नीला हुआ। दूसरे पुत्र की दृष्टि अचानक चली गई। उस मांत्रिक ने विष उतारने के लिए मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया, किंतु उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। उस मांत्रिक के हाथों पर जो गरुड़ रेशा थी, वह छोटी छोटी होते पूर्ण रूप से लुप्त हो गई। गांव के लोगों को इस घटना से भारी भय लगने लगा। इस संकट से केवल श्रीपाद प्रभु ही मुक्ति दिला सकते हैं, ऐसी इन ग्रामवासियों की श्रद्धा थी। उस मांत्रिक की मंत्र विद्या पूरी तरह से लुप्त होकर वह निस्तेज होकर जमीन पर गिर गया। श्रीपाद प्रभु की लीला किस समय और किसको फलप्रद होगी, कहा नहीं जा सकता। गांव के लोग भागते भागते आकर रोने लगे, किंतु हम कुछ भी नहीं कर सके। अनन्य भाव से श्रीपाद प्रभु की शरण लेने से तथा उनका नाम स्मरण करने से तुम्हारे दोनों पुत्र पूर्व स्थिति को प्राप्त करेंगे। निस्तेज हुआ वह मांत्रिक अल्पावधि में गत प्राण हुआ। उसका पार्थिव शरीर मुखिया के घर के सामने रखा था। हमारे भाई बंधु भय से कांपने लगे। उस मांत्रिक का पार्थिव शरीर स्मशान भूमि में अंत्यविधि के लिए चिता पर रखा गया और अग्नि संस्कार प्रारंभ करते ही एक भारी आश्चर्यकारक घटना घटी। उस मांत्रिक के मृत शरीर से चैतन्य का संचार हुआ। वह अग्नि से रक्षण करने के लिए पुकारने लगा। श्रीपाद प्रभु की कृपा से उस मांत्रिक को अग्नि का स्पर्श होते ही उसका दुष्ट भाव चलकर खाक हो गया और वह एक शुद्धात्मा उस चिता से उतरकर नीचे आया।
इस घटना के पीछे श्रीपाद प्रभु की अगाध लीला का दर्शन होता है। वे सज्जनों का उद्धार तथा दुर्जनों को योग्य शासन करते हैं। वह मांत्रिक चिता से उतरकर आनंद से दौड़ते दौड़ते मुखिया के घर आया। सारे ग्रामवासी वहां पर जमा हुए थे। वहां पर श्री दत्त प्रभु की महानता का वर्णन करने वाला कीर्तन चल रहा था। कीर्तन के पश्चात सारे लोगों ने दत्त दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा इस नाम संकीर्तन से सारा आसमान भर दिया। श्रीपाद प्रभु के स्थूल रूप से तथा सूक्ष्म रूप से दिव्य किरण सारे वातावरण को शांत और पवित्र बना रहे थे। सारा ब्रह्मांड इस दिव्य तेज से पवित्र हो चुका था। श्रीपाद प्रभु का सच्चिदानंद अद्वैत स्वरूप है। स्थित महाकारण देह महत विश्राम अवस्था में था। इनसे निकलने वाले दिव्य किरण सायुज्य सालोक्य तथा सामीप्य मुक्ति प्रदान करने वाले थे। अवधूत अंशावतार औप महासिद्धि प्राप्त हो रहे थे। श्रीपाद प्रभु का अत्यंत श्रद्धा भाव से तथा भक्तियुक्त अंतकरण से नाम स्मरण करने से अगोचर रहने वाले श्रीपाद प्रभु प्रकट होकर सर्व लोगों को दर्शन देते हैं। बालकों को अपनी माता की गोद में जो आराम तथा आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद श्रीपाद प्रभु के चरणों पर नतमस्तक होने से भक्तों को प्राप्त होता है। अत्यंत पापी मांत्रिक श्रीपाद प्रभु के नाम संकीर्तन में मग्न हो गया। उस मांत्रिक को श्रीपाद प्रभु दिगंबर अवस्था में दिखाई दे रहे थे। उसे लग रहा था कि मैंने जो असंख्य पाप किए हैं उसके कर्म फल के स्वरूप श्रीपाद प्रभु दिगंबर अवस्था में दिख रहे हैं। उसने अपनी मंत्र विद्या से अनेक सर्पों को आहुति दी थी। अनेक महान सन्यासी दिगंबर विभूतियों को उसने कष्ट दिए थे। इन सारी बातों का उसे पश्चाताप हुआ। उसे श्रीपाद प्रभु के दिव्य स्वरूप की कल्पना आ चुकी थी। वह श्रीपाद प्रभु के चरणों पर मन ही मन नतमस्तक हुआ। जिस समय उसके मन का परिवर्तन हुआ उस समय उसका द्वेषाग्नि शांत हुआ। श्रीपाद प्रभु ने अपना उत्तरीय उसे ओढ़ने को दिया। उसे लेने पर वह मांत्रिक आनंद से नाचने लगा। सूर्योदय होने के पूर्व उस ग्राम के मुखिया के छोटे पुत्र को उत्तम दृष्टि प्राप्त हुई। श्रीपाद प्रभु के प्रसाद रूपी दूध से ज्येष्ठ पुत्र सचेतन हुआ और कुछ ही समय में पूर्व स्वस्थ हुआ। वह मांत्रिक सर्वसंग परित्याग करके सन्यासी होकर दूर देश चला गया। गांव के पंचों ने वह जमीन उस वृद्ध दंपत्ति को मिलनी चाहिए ऐसा न्याय दिया। 3 नाग जिस बिल में से थे उस स्थान पर 3 औदुंबर के वृक्ष उगे। कुछ समय पश्चात श्री दत्तानंद अवधूत हमारे घर आए थे। सन्यासी साधुजन उन 3 औदुंबरों के वृक्षों के नीचे ध्यान करते थे। एक शनिवार के दिन श्रीपाद प्रभु को भोग लगाने के लिए तैयार किया हलवा दत्तानंद ने समस्त भक्तजनों को दिया। श्रीपाद प्रभु की बाल्यावस्था में उनकी माता उनके नाना के घर या औदुंबर वृक्ष के नीचे बैठकर चांदी के पात्र में हलवा लेकर इन्हें खिलाती थी। 3 औदुंबर के वृक्ष श्रीपाद प्रभु, श्री नृसिंह सरस्वती तथा श्री स्वामी समर्थ के संकेत रूपी थे। इन संकेत रूपी वृक्ष के बीजों के फलस्वरूप पिठिकापुरम गांव में एक औदुंबर वृक्ष है। इस पुण्यप्रद वृक्ष की घनी छाया में श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके उस पर एक सुंदर मंदिर की निर्मित होगी। इस मंदिर की ऐसी विशेषता होगी कि जो भक्त शनिवार को प्रदोष काल में हलवे का भोग चढ़ाकर आराधना करेगा उसे सर्व सुख संपत्ति और समाधान प्राप्त होगा। श्रीपाद प्रभु का यह वृत्तांत मेरा भक्तिभाव और दृढ़ हो गया। मैंने आगे की यात्रा के लिए कुरुपुर दिशा की ओर प्रयाण किया। फलश्रुति इस अध्याय के पठन से धनाकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। श्रीपाद श्रीवल्लभ की जय। श्री गुरुदेव दत्त। संपूर्ण श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत से लिया गया है। समय के अभाव में अगर आप कुछ ग्रंथ नहीं पढ़ सकते हैं तो अभी संक्षिप्त श्रीपाद श्रीवल्लभ ये ग्रंथ उपलब्ध है। आप इसका पठन करिए और प्रभु के आशीर्वचन जरूर प्राप्त कीजिए। श्री गुरुदेव दत्त।